आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज इस वीडियो में बेसिकली हम सीख रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसीज के बारे में। तो जो कि ये FY जैसी 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है गाइस। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपके टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट गाइस। तो आज जो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में वो हम सीखेंगे टू एस्पेक्ट्स एंड टू अकाउंट्स एंड टू क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट गाइस, दैट इज मी क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट। तो टू एस्पेक्ट्स बेसिकली क्या होता है गाइस? टू एस्पेक्ट्स दैट इज मीन एज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपने सीखा था कि जो गोल्डन रूल था, ठीक है, आपका ट्रेडिशनल बेसिस में पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल गाइस, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको करना है टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स एंड टू क्लासिफिकेशंस, राइट गाइस। तो चलिए तो कैसे करेंगे ये देखते हैं बेसिकली। तो टू एस्पेक्ट्स होता क्या है वो आपको देखना है, ठीक है, और टू अकाउंट क्या होते हैं ये देखना है, एंड देन क्लासीफाई इसको करना है गाइस, ठीक है। तो उसको वन बाय वन सीखेंगे हम। तो सबसे फर्स्ट वन हम देखेंगे गाइस टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन लेके इसको हम समझ सकते हैं गाइस, क्योंकि ये इसको थियोरेटिकली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते और थियोरेटिकली इसको हम समझ नहीं सकते। तो गाइस जो आपका टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है, तो उसको बेसिकली दो समझते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। तो जैसे कि फर्स्ट वन हम देख रहे हैं टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो कमेंस बिजनेस विद कैश, ठीक है, अगर हम बात करेंगे कमेंस बिजनेस विद कैश की, तो जो बिजनेसमैन है गैस, ठीक है, या प्रोप्राइटर्स या जिसको हम ओनर भी बोल सकते हैं, तो उसने क्या किया है कि कैश लेके आया गैस, ठीक है। बिजनेस में क्या हुआ कि कैश लेके आया, ठीक है। एक तो ये फर्स्ट एस्पेक्ट होगा कि कैश बिजनेस में आया, तो इसको हम एस्पेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। कैश कम्स इन इनटू द बिजनेस, राइट गाइस। देन फिर इसको किसने कैरी किया, किसने लेके आया है? प्रोप्राइटर्स ने। तो यानी कि प्रोप्राइटर क्या होगा? गिवर। प्रोप्राइटर यानी कि ओनर, बिजनेस प्रोप्राइटर को हम ओनर बोलते हैं, जिसने क्या किया है? कैपिटल लेके आया है, जिसने कैश लेके आया है बिजनेस में। और जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी कि कमेंस का मतलब होता है गाइस बिजनेस स्टार्ट करना। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दैट इज मीन उस समय आता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये दो एस्पेक्ट्स यहाँ पे बनेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट था गाइस उसका यहाँ पे अभी दिखना है आपको कि फर्स्ट एस्पेक्ट क्या होगा, सेकंड एस्पेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या होगा गाइस कि कैश कम्स इन। फर्स्ट क्या आएगा? जब हम बिजनेस स्टार्ट करें तो कैश क्या होगा? आएगा बिजनेस में। तो कैश कम्स इन, ठीक है, कैश कम्स इन। एंड सेकेंड एस्पेक्ट में क्या आएगा गाइस कि प्रोप्राइटर ने उसको लेके आया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर्स इज गिवर, ठीक है। तो ये दो एस्पेक्ट्स है गाइस। आई होप गाइस ये समझा होगा कि बिजनेस में क्या होगा कि कैश आ रहा है गाइस। इसके वजह से क्या होगा कि फर्स्ट एस्पेक्ट की कम सीन होगा। अभी इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, गोल्डन रूल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर्स, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम और गेन। तो बेसिकली आपको इसको कवर करना है गाइस, ठीक है। मतलब आपको देखना है कि डेबिट साइड में क्या पार्ट है, तो वो आपको याद रखना है। डेबिट में क्या आएगा? रिसीवर, ठीक है। और क्या आएगा डेबिट में? कम सी, ठीक है। फिर और क्या आएगा डेबिट में? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। गाइस इसको माइंड में रख लो, ठीक है। ये डेबिट पार्ट है। इसके बियॉन्ड जो भी आएगा अब वो हो जाएगा क्रेडिटर, मतलब क्रेडिट साइड में, जिसके अंदर गिवर आता है, व्हाट इज गोस आउट आएगा, एंड इनकम एंड गेन, यानी कि इसका अपोजिट वर्ड गाइस, क्लियर। तो इस तरीके से आपको टू एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है guys, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमने टू एस्पेक्ट्स में क्या देखा कि कमेंस किया बिजनेस, यानी कि बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैश कमसीन होगा। तो जब कैश कमसीन होता है गाइस तो डेबिट होता है। याद रखिए ये जो कमसीन वर्ड है ना ये डेबिट है, और गिवर क्या है? क्रेडिटर, क्रेडिट है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। देखो अभी हमने क्या किया है कि परचेज किया है गुड्स अजय से, लेकिन ऑन कैसे? ऑन क्रेडिट बेसिस पे। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार, हमने उधार से परचेज किया हुआ है गाइस, ठीक है। तो जब हम परचेज करते हैं तो अपने लिए एक्सपेंस होता है, बराबर। तो परचेज क्या होता है? एक्सपेंस। तो याद रखिए परचेज एक्सपेंस है, तो इसलिए परचेज क्या हो जाएगा आपका? डेबिट गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम परचेज इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और हमने किससे परचेज किया भाई? अजय। अगर कैश होता तो यहाँ पे अजय का नाम नहीं आएगा। ऑन क्रेडिट बेसिस है तो दैट इज मीन्स अजय का नाम आएगा। ऑन कैश बेसिस है तो कोई भी पर्सन का नाम नहीं आएगा, ठीक है। या तो पर्सन इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए या तो कैश इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए गाइस, दोनों में से कोई एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर क्रेडिट कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पर्सन का नाम लिखेंगे, अगर कैश इन्वॉल्वमेंट है तो सिर्फ कैश का नाम लिखेंगे, फिर पर्सन का नाम नहीं राइट डाउन करेंगे। तो सेकेंड एस्पेक्ट में क्या आएगा कि अजय इज, ठीक है, अजय इज गिवर, cash comes in, sorry, purchases the expenses and losses and Ajay is giver,
ये हो गया सेकंड ट्रांजेक्शन गाइस। देन अब थर्ड में क्या किया है ना आपको, कैश सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स का मतलब होता है कि हमने कैश में सेल्स किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि हमने कैश को बेच दिया, कैश को सेल कर दिया, नहीं। कैश सेल्स का मतलब होता है कि कैश में हमने सेल्स किया हुआ है, राइट। जब हमने कैश में सेल्स किया गाइस, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जब हम सेल्स करते हैं तो हमारे लिए इनकम होता है, याद रखिए। जब भी हम क्या करेंगे, सेल्स करेंगे, तो सेल्स इज इनकम एंड गेन। आप देख सकते हो परचेस इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सेल्स क्या है, इनकम और गेन। परचेस मेरे लिए एक्सपेंस होगा तो सेल्स मेरे लिए इनकम होगा गाइस, क्लियर। और मैंने कैश सेल्स किया तो मतलब मेरे पास कैश कम्स इन हुआ, तो कैश कम्स इन। ठीक है, तो ये स्पेक्स आएगा गाइस। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड किया मतलब मुझे कमीशन मिल गया, तो कमीशन मुझे किस फॉर्मेट में मिलेगा, कैश के फॉर्मेट में मिलेगा गाइस, राइट ना। कमीशन मुझे किस फॉर्मेट में मिलेगा, कैश के या तो चेक से मिल सकते हैं यानी कि बैंक में। तो मेरे पास क्या होगा, कैश कम्स इन होगा, कैश कम्स इन, राइट। और मुझे क्या मिला क्लास वो मेंशन करना है, तो इसमें आएगा कमीशन। मुझे क्या मिला, कमीशन मिला। ठीक है, तो कमीशन क्या होगा, कमीशन इज इनकम, इनकम एंड गेन, याद रखिएगा इसे। तो यहाँ पे कैश आएगा इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, सेकंड में एक परचेस आया, थर्ड एंड फोर्थ में भी कैश आएगा इस, राइट। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, पेड रेंट। हमने रेंट पे किया, तो रेंट मैंने जब पे किया, मैंने आपको बताया था अगर हम पे करते तो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो मैंने अगर रेंट पे किया तो रेंट मेरे लिए एक्सपेंसेस है गाइस, और रेंट एक्सपेंसेस है इसीलिए हो जाएगा डेबिट। मतलब कि फर्स्ट एस्पेक्ट क्या होगा, रेंट इज एक्सपेंसेस, मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, रेंट। तो रेंट इज एन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और मैंने जब रेंट पे किया तो किस फॉर्मेट में किया होगा, कैश के फॉर्मेट में, तो कैश इज गोज आउट। ठीक है, कैश इज गोज आउट, मेरे पास क्या होगा, कैश गोज आउट हो रहा है गाइस, तो कैश इज गोज आउट, क्लियर। तो ये टू एस्पेक्ट्स है गाइस, इस बेसिस पे हम टू एस्पेक्ट्स को सॉल्व करते हैं, राइट। अब आते हैं टू अकाउंट। तो टू अकाउंट को समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, ये जो आपने इधर पे कैश अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब आपके मेन मेन पार्ट होते हैं। यहाँ पे भी प्रोप्राइटर हमने लिखा हुआ है, प्रोप्राइटर ने कैश दिया था बिजनेस में, राइट। फिर परचेस, परचेस जो वर्ड है गाइस, तो वो आपका अकाउंट है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अजय है, तो अजय यहाँ पे अकाउंट है गाइस, राइट। फिर इसके बाद कैश अकाउंट हो गया यहाँ पे, तो कैश क्या हो जाएगा आपका, एक अकाउंट हो जाएगा। फिर हमने सेल किया था तो सेल्स आपके अकाउंट हो जाएंगे गाइस, ठीक है। ये जो वर्ड है ना मेन मेन, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, ये सब आपके अकाउंट है गाइस। जब हम टू अकाउंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ इसको ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आ गया रेंट अकाउंट, ठीक है। फिर इधर पे आ गया गाइस कैश अकाउंट। तो ये जो अभी है ना, ये सब आपके टू अकाउंट है गाइस, ठीक है, टू अकाउंट। अभी यहाँ पे लिखा है क्लासीफाई द अकाउंट। अभी हम टू अकाउंट को भी सॉल्व करेंगे गाइस, लेकिन फर्स्ट में देखते हैं हम यहाँ पे क्लासीफाई द अकाउंट। क्लासीफाई करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, ये जो तीन वर्ड है ना, ये जो तीन रूल्स है आपके, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, बस इसमें आपको देखना है कि ये जो हमने टू एस्पेक्ट्स लिखा हुआ है, ये किस में जाएगा, पर्सनल में जाएगा, रियल में जाएगा या नॉमिनल में जाएगा, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन द अकाउंट, राइट। तो जैसे यहाँ पे देखते हो कि कैश कम्स इन, तो कैश कम्स इन, ये जो कम्स इन वर्ड लिखा है वो किस में है, रियल अकाउंट में। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, रियल अकाउंट, ठीक है। प्रोप्राइटर इज गिवर, गिवर किसमें लिखा है, पर्सनल अकाउंट में, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, क्लासीफाई हो जाएगा। क्लियर गाइस, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं टू अकाउंट, राइट। हम क्या देखेंगे पहले, टू अकाउंट, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इसके बाद आएगा आपका टू एस्पेक्ट्स एंड टू अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली टेबल रेडी कर दिया हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए ये जो हमने लिखा ना टू एस्पेक्ट्स, ये दोनों एस्पेक्ट्स को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, टोटल 5 अपने एस्पेक्ट्स है, ठीक है, मतलब 5 ट्रांजेक्शन है। अभी टू अकाउंट्स गाइस, ठीक है। अभी टू अकाउंट में क्या समझना है, जिसको मैंने रेड किया हुआ है ना, वो आपका टू अकाउंट क्रिएट होगा। तो जो फर्स्ट वन हमने लिखा हुआ है वो फर्स्ट आएगा, मतलब कि कैश अकाउंट, राइट, ये फर्स्ट आएगा गाइस। फिर इसके बाद जो सेकंड आएगा उसको नीचे लिखेंगे गाइस, मतलब उसके सेम लाइन में, यानी कि ये जो लिखा है ना, प्रोप्राइटर इज द गिवर, इसके सेम लाइन में यहाँ पे लिखेंगे। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन होता है गाइस, जो कि बिजनेस में क्या करता है कि कैपिटल लेके आता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। याद रखिए कभी भी ये ट्रांजेक्शन आएगा ना, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो आपको क्या लिखना है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब याद रखिए जब कमेंस होगा बिजनेस या स्टार्ट होगा बिजनेस, तो कैश और कैपिटल कंपलसरी आएगा, बस इतना माइंड में रखिए। अभी नेक्स्ट क्या गाइस, यहाँ पे परचेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेस, परचेज अकाउंट, क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में गाइस, अभी यहाँ पे अजय, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अजय, एफर्स्ट स्टॉप एस देंगे क्योंकि नाम है ना गाइस। तो इधर पे अजय कैपिटल अकाउंट, मतलब अजय अकाउंट आएगा।
देन इसके बाद है थर्ड में देखेंगे तो कैश अकाउंट गाइस, तो कैश अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है इसमें, सेल्स अकाउंट, तो इधर पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट, राइट। फिर नेक्स्ट फोर्थ में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैश, तो कैश अकाउंट। मतलब जो आपने टू एस्पेक्ट्स बनाए ना गाइस, उसमें से ही आपको क्या करना है, अकाउंट को क्लासिफाई करना है, राइट। देन इसके बाद आएगा वो अकाउंट में फिफ्थ में रेंट, रेंट अकाउंट, ठीक है। और फिर कैश अकाउंट। तो इस तरीके से आपका पूरा ये ट्रांजेक्शन बनेगा गाइस। क्लियर यहाँ तक? ये हो गया आपका टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स, राइट। अभी आपको इसको क्लासिफाई करना है। अभी क्लासिफाई कैसे करेंगे गाइस, ये देखते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो टू एस्पेक्ट्स है ये कॉपी करना है, ये टू अकाउंट को भी कॉपी करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने टू एस्पेक्ट्स को कॉपी कर दिया गाइस, अब टू अकाउंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर परचेस अकाउंट, अजय अकाउंट, राइट। फिर नेक्स्ट में था कैश अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट। यहाँ पे और करेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन करना बहुत ही इजी है। इसमें आपको क्या देखना है कि ये जो ट्रांजेक्शन हमने लिखा हुआ है या जो टू एस्पेक्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है, वो किस अकाउंट में आ रहा है। मतलब यहाँ पे लिखा क्या है, कैश कम्स इन, राइट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गिवर। तो अभी आपको सेम यहाँ पे चेक करना है, जो आपका पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट है गाइस, यहाँ पे आपको चेक करना है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या है, यहाँ पे देखिए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रियल में क्या है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, राइट। नॉमिनल में क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम और गेन, राइट। तो ये जो वर्ड है ये बस वर्ड याद रखना है, और ये याद रखना है कि ये किस अकाउंट से बिलोंग कर रहा है। बस उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। जैसे अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैश कम्स इन है, ठीक है, वो रियल अकाउंट में आया। क्यों, रियल अकाउंट का जो डेबिट साइड है वो क्या शो कर रहा है आपको, कैश कम्स इन, ठीक है। और देन नेक्स्ट गिवन है गाइस, प्रोप्राइटर इज गिवन, मतलब प्रोप्राइटर दैट इसमें पर्सन हो गया गाइस, तो इसलिए आ जाएगा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि एक बिजनेसमैन है ना, तो वो कहाँ पे आएगा, पर्सनल अकाउंट में गाइस, ठीक है। फिर इसके बाद है परचेस, परचेस इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे आएगा नॉमिनल अकाउंट गाइस, राइट ना। फिर गिवर आ गया अगेन, तो फिर पर्सनल अकाउंट। तो बस आपको ऐसे ही करना है गाइस। आपको बस क्लासिफाई करने के लिए टाइम पे आपको बस ये याद रखना है कि ये किस अकाउंट से बिलोंग कर रहा है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कैश कम्स इन, तो दैट इज में रियल अकाउंट। सेल्स इज इनकम, तो ये नॉमिनल अकाउंट गाइस, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। फिर नेक्स्ट है कैश कम्स इन अगेन गाइस, तो रियल अकाउंट में आएगा ये, तो इसको लिखेंगे रियल अकाउंट, ठीक है। कमीशन इज इनकम, तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट, राइट ना गाइस। तो बस इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे रेंट है, तो रेंट यहाँ पे लिखा हुआ इज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आया तो नॉमिनल अकाउंट गाइस, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। देन इसके बाद कैश गोज आउट हुआ तो रियल अकाउंट गाइस, ठीक है, क्योंकि कम्स इन एंड गोज आउट ये रियल अकाउंट का पार्ट है। एक्सपेंस और इनकम नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। रिसीवर गिवर पर्सनल अकाउंट का पार्ट है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से बस आपको याद रखना है, और जिसके बेस पे आपको ये टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को सॉल्व करना है गाइस, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वन कंप्लीट गाइस। चलिए अब आते हैं इसके बेसिस पे हम सेकेंड एंट्री देखेंगे, सेकेंड टाइप से। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फाइंड आउट, ठीक है, टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। तो फर्स्ट वन गाइस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, जब कैश से बिजनेस स्टार्ट होगा या बैंक से स्टार्ट होगा, तो याद रखिए कैश या तो बैंक कम्स इन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश कम्स इन, इतना याद रखिएगा गाइस, ठीक है, कैश कम्स इन। और जब बिजनेस में कैश आता है, तो यानी कि जो ओनर है या जो प्रोप्राइटर, उसको हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं या ओनर भी बोलते हैं guys, वो क्या करेगा कि बिजनेस में पैसे लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा प्रोप्राइटर्स, ठीक है, प्रोप्राइटर्स, एक सेकंड, प्रोप्राइटर इज गिवन। इस तरीके से आपको एस्पेक्ट्स लिखना है। सेकंड क्या है, परचेस किया है हमने मशीनरी ऑन क्रेडिट बेसिस में फ्रॉम अविनाश से। याद रखिएगा जब क्रेडिट बेसिस पे आता है, मतलब ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब इसका होता है उधार। तो हमने क्या परचेस किया हुआ है, फर्स्ट वन मशीनरी। तो आपको एसेट से देखना है। देखिए आप बोलोगे सर परचेस भी तो हम लिख सकते थे, परचेस क्या होता है, एक्सपेंस होता है, लेकिन यहाँ पे हम परचेस को शो नहीं करेंगे। अब हमने परचेस क्या किया एग्जैक्ट, हमें पता चल गया कि हमने परचेस क्या किया हुआ है, मशीनरी।
सिर्फ परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश होता तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमने परचेज क्या किया है, बट यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन करके दिया हुआ है कि आपने परचेज क्या किया हुआ है, मशीनरीज। तो इसलिए गाइस यहाँ पे लिखेंगे हम मशीनरी, तो मशीनरी कम्स इन, राइट, मशीनरी कम्स इन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी कम्स इन। और गाइस हमने अविनाश से परचेज किया हुआ, दैट इज में ऑन क्रेडिट बेसिस पे किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे अविनाश, अविनाश अकाउंट, सॉरी अविनाश इज गिवर, ऐसा लिखिएगा गाइस, अविनाश इज गिवर। नेक्स्ट थिंग है थर्ड वन, परचेज गुड्स ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज गुड्स, तो हमने गुड्स परचेज किया हुआ है, लेकिन कौन सा गुड्स परचेज किया है ये अभी क्लासिफाई नहीं है, इसीलिए गाइस यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज इज एक्सपेंस, हमने परचेज किया है तो अपने लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो परचेज इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देन गाइस अभी थर्ड वन अपना क्या था, परचेज गुड्स किया था हमने राहुल से, राइट, तो परचेज किया हो गया एक्सपेंस, और हमने कैश परचेज किया हुआ राहुल से, मतलब कि हमने जब परचेज किया तो हमने राहुल को कैश दे दिया, तो अपने पास से क्या होगा कि कैश गोज आउट हो जाएगा, देखिए कैश इज गोज आउट, गोज आउट, क्लियर। नेक्स्ट, सोल गोज टू अनिकेत ऑन क्रेडिट। देखो अभी हमने सेल किया अनिकेत को, राइट, अभी हमने अनिकेत को सेल कर दिया, अनिकेत को सेल करते समय हमने कैश नहीं लिया, तो अभी फर्स्ट वन क्या होगा कि जब हमने सेल किया तो अनिकेत क्या हो जाएगा, रिसीवर, तो अनिकेत ने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया गैस, तो अनिकेत इज रिसीवर, ठीक है, उसने गुड्स को तो रिसीव कर लिया और हमने कैश नहीं लिया, और हमने सेल किया है गैस, तो सेल्स अपने लिए क्या होगा, इनकम, तो सेल्स इज इनकम, अनिकेत इज रिसीवर एंड सेल्स इज इनकम, इनकम एंड गेन, राइट। नेक्स्ट, पेड सैलरी, अभी हमने सैलरी पे किया गया, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सैलरी अगर देखा जाएगा तो किसी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि बिजनेस से पैसे तो निकल रहे हैं, तो सैलरी इज एक्सपेंसेस, क्योंकि हमें एम्प्लॉय या वर्कर को देना पड़ेगा, राइट ना, तो इसलिए सैलरी क्या होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। अगर हम ये देखेगा इसकी हमने सैलरी किस फॉर्मेट में दिया, मतलब कैश से दिया होगा या चेक से दिया होगा, तो वहां पे मेंशन करना है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे कैश इज गोज आउट, ठीक है, कैश क्या होगा अपने पास से गोज आउट होगा गाइस, ये इतना याद रखो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप डेली बेसिस पे इसको समझते हो और देखते भी हो गाइस। सोल होल टेबल फॉर ₹3,000, हमने सेल किया होल टेबल फॉर 3,000, मतलब 3,000 में हमने सेल कर दिया गाइस, राइट। तो अभी हमने सेल क्या किया है, ओल टेबल, दैट इज उसको अकाउंट में हम बोलते हैं फर्नीचर, टेबल मतलब गाइस फर्नीचर हो जाएगा आपके लिए, याद रखिए। तो फर्नीचर क्या होगा, गोज आउट होगा गाइस, ठीक है, और अपने पास से क्या आएगा, कैश आएगा गाइस, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वन हम लिखेंगे कैश कम्स इन, यहाँ पे कैश कम्स इन होगा, इतना याद रखिए, कैश कम्स इन, ठीक है, और फर्नीचर क्या होगा, गोज आउट। अकाउंट की लैंग्वेज में हम टेबल को फर्नीचर बोलते हैं गाइस, तो फर्नीचर गोज आउट, हमारे पास से फर्नीचर गया और कैश आ गया, तो ये टू एस्पेक्ट्स यहाँ पे बनेगा गाइस, राइट। आते हैं अभी नेक्स्ट, टू एस्पेक्ट्स एंड टू अकाउंट्स, तो अभी टू एस्पेक्ट्स में क्या करना है आपको, ये जो लिखा है ना ये आपको सिर्फ कॉपी कर देना है यहाँ पे, राइट, ये पूरा आपको पूरा टू एस्पेक्ट एज इट इज कॉपी कर देना है, एक ही लाइन में एक ही ट्रांजेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे भी सेम, प्रॉपर्टी इज गिवर, आपको ऐसा लिख देना है गाइस, ठीक है, जिसको मैं लिख देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ, फिर इसके आगे हम टू अकाउंट को समझते हैं गाइस। देन फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अभी टू अकाउंट। टू अकाउंट में आपको फर्स्ट में क्या लिखना है कि कैश अकाउंट, ठीक है, याद रखिए जो फर्स्ट वर्ड हमने लिखा ना यहाँ पे वही वर्ड यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, ये कैश अकाउंट। फिर यहाँ पे प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर मतलब ओनर होगा, जब ओनर कैश लेके आता है बिजनेस में तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, राइट, ये मैंने आपको इसके मीनिंग में समझा दिया था, राइट। फिर इसके बाद मशीनरी कम्स इन है, तो यहाँ पे आएगा मशीनरी अकाउंट, ठीक है, तो जो फर्स्ट वन है क्योंकि बाकी सब क्या रूल है, ठीक है, तो रूल को तो आपको कॉपी नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है अविनाश, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अविनाश अकाउंट, एफ एस ऑफ देखिए लिखोगे अविनाश अकाउंट। फिर परचेस है इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो फिर यहाँ पे आएगा परचेस, ठीक है, परचेस अकाउंट। देन इसके बाद कैश गोज आउट है तो कैश अकाउंट आएगा गाइस यहाँ पे, याद रखिए, यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। नेक्स्ट अनिकेत, तो यहाँ पे आएगा अनिकेत इज रिसीवर, तो यहाँ पे लिखेंगे अनिकेत अकाउंट, एफ एस ऑफ देखिए। देन गाइस फिर सेल्स, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है सैलरी,
तो सैलरी अकाउंट, देन कैश गोज आउट है तो कैश अकाउंट, फिर कैश कम्स इन है तो कैश अकाउंट, ठीक है। एंड फर्नीचर गोज आउट है तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। ये सब अकाउंट है गाइस, अकाउंट बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में ये सब एडजस्ट करते हैं, इसलिए हम सिर्फ इसका ही अकाउंट लिख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग है गाइस, यहाँ पे अभी देख सकते हो आप टू एस्पेक्ट्स एंड टू अकाउंट्स में। तो जैसे आपको समझ में आ गया कि जो आपका टू अकाउंट था वो एज इट इज आपको कॉपी करना है यहाँ पे, जैसे कि कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, ये सब आपको ऊपर से ही कॉपी करके यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। कुछ अलग नहीं करना है आपको, बस आपको समझना था कि कितने अकाउंट्स है और क्या क्या है, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या अकाउंट्स होते हैं, किस तरीके से हम उसको क्लासिफाई करते हैं गाइस। बस इतने ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना है, बस यही 11th के अंदर है गाइस। अगर ये सब समझ जाओगे तो आगे के जितने भी चैप्टर्स है वो आपको समझने में इजी हो जाएंगे। इसलिए फर्स्ट फर्स्ट दो चैप्टर्स है गाइस वो आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है और एक आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है गाइस, बस यही दो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आएगा अनिकेत अकाउंट, इसके बाद सेल्स अकाउंट। देखिएगा अगर आपको कहीं पे भी सिलेबस के अंदर कोई भी डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं पूरे सिलेबस के अंदर। अगर आप ये जो चैप्टर में हमने स्टार्ट किया हुआ है, अगर आप इसके आगे हो, ठीक है, इसके आगे के चैप्टर में कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो गाइस, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम पूरे इस वीडियो में यानी कि पूरे चैप्टर्स के अंदर इस चैनल पे हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं गाइस अकाउंट के, ठीक है। अब इसका क्लासिफाई फर्स्ट जो कैश है गाइस वो रियल अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि कम सीन है। प्रॉपर्टी इज गिवन है तो दैट इज मीन पर्सनल अकाउंट। ये सब रूल है गाइस, ये रूल आपको याद होना चाहिए, जो कि रूल हमने पहले भी डिस्कस किया था बस। देन मशीनरी, मशीनरी भी एसेट्स है गाइस, तो इसीलिए रियल अकाउंट में याद रखिए, ठीक है। जो भी कम सीन होगा गोज आउट होगा वो रियल अकाउंट में, ठीक है। रिसीवर गिवर हुआ तो पर्सनल अकाउंट में, इतना याद रखिए गाइस, बस ऐसे ही आपको करते जाना है क्लासिफिकेशन के अंदर। परचेज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो नॉमिनल गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट। देन कैश गोज आउट है तो रियल अकाउंट, यस, तो यहाँ पे आएगा रियल अकाउंट। देन अनिकेत रिसीवर है तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। देन अभी सेल्स इनकम हो गया तो नॉमिनल अकाउंट। देन सैलरीज एक्सपेंसेस तो नॉमिनल अकाउंट। फिर कैश, कैश रियल अकाउंट में आएगा। देन कैश कम्स इन है तो रियल अकाउंट गाइस अगेन। एंड फर्नीचर गोज आउट है तो भी रियल अकाउंट में गाइस, ठीक है, यहाँ पे दोनों आएगा। तो ऐसा एक दोनों एक ही अकाउंट आ सकता है गाइस, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे दोनों एक साथ आ गया, बाकी सब में ऐसा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, एसेट्स है, एक कैश है और एक फर्नीचर है, इसलिए यहाँ पे दोनों एक साथ आएगा। तो ये हो गया गाइस टू एस्पेक्ट्स के कॉन्सेप्ट, राइट। अब इसके बेसिस पे हम जो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे गाइस वो होगा आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ऑलमोस्ट ऐसे ही होंगे, टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। मतलब जो इसका फॉर्मेट होता है गाइस, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। फर्स्ट आपका आएगा ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन होगा। फिर आपका आएगा टू एस्पेक्ट्स, टू एस्पेक्ट्स अभी तो आप लोग सीख गए हो गाइस कैसे आएगा टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। फिर आएगा टू अकाउंट, टू अकाउंट कौन कौन से बन सकते हैं गाइस वो लिखना है आपको। फिर क्लासिफिकेशन, आपको उस अकाउंट को क्लासिफिकेशन करना होगा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, राइट। फिर इसके बाद आएगा गाइस की अकाउंट, सॉरी रूल अप्लाइड, इसमें रूल अप्लाइड क्या होगा, मतलब कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। फिर ऐसा होगा पर्सनल में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, नॉमिनल में, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट क्रेडिट इनकम और गेन, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएंगे रूल अप्लाइड के अंदर। फिर आएगा इसकी अकाउंट टू बी ना डेबिटेड, ठीक है, अकाउंट टू बी डेबिटेड, मतलब जो हमने डेबिट क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा अकाउंट जो डेबिट होता है, ठीक है। तो अभी जो आपने ऊपर देखा ना ये कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट, जो हमने फर्स्ट में लिखा हुआ है कैश अकाउंट, ठीक है, ये कैश अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट और कैपिटल अकाउंट होगा गाइस आपका क्रेडिट, ठीक है। तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट,
तो पहला जो हम लिखते हैं वो होता है आपका डेबिट और दूसरा जो लिखते हैं वो होता है आपका क्रेडिट। तो यहाँ पे अकाउंट टू बी क्रेडिटेड या क्रेडिट। ठीक है, बस इतना है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है गाइस, लेकिन इसको हमने ट्रेडिशनल मेथड में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो बेसिकली ये हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। ठीक है, और इसको एकदम प्रॉपर तरीके से सीखेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में पूछा जाए तो आप उसको प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कर सको। चलिए गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।